दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी प्रकार के मुद्दे दिल्ली में सामने आएंगे। जो वहां तो इंडी गठबंधन तो है नहीं बचा हुआ। वो तो जितने उसमें लोग जुड़े हुए थे, जितने दल जुड़े हुए थे, उतने ही उसके अलग अलग भाग में वो विभाजित भी हो गया है। लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है और दिल्ली को कैसा नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर। तो जनता जनार्दन के पास सबसे अच्छा जवाब इस समय मांगने का है। और मैंने इसीलिए कहा दिल्ली के अंदर भी कि दिल्ली में कि भाई मैं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार का सभी पूरा मंत्रिमंडल वहां जाता है, संगम में स्नान करता है और महाकुंभ मेला प्रारंभ होने के पहले भी मैं कई बार गया और जब भी गया मैंने वहां आचमन भी लिया और स्नान भी किया। हमने यही बात कही कि अगर मैं प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में पूरा कैबिनेट जाता है, कोटि कोटि श्रद्धालु वहां जाकर के डुबकी लगाता है, आचमन करता है, तो क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट 5 फरवरी के पहले यमुना जी में जाकर के सामूहिक रूप से डुबकी लगा करके और उस जल का आचमन कर पाएंगे? मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा है। और ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, आज अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें प्रयागराज में होते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना जी के बारे में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी, इन सभी नदियों के जल को उसी प्रकार से अविरल और निर्मल करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ना था। लेकिन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर यमुना जी में सब कार्य नहीं होने दिए। किसी भी दिल्ली के विकास से जुड़े हुए देश के लिए महत्वपूर्ण किसी भी प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार योगदान नहीं देती है। दिल्ली मेट्रो का मामला हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल का हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले 12 लेन के एक्सप्रेस वे का हो, या पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो दिल्ली के चारों ओर एक प्रकार का रिंग रोड है, यूपी और हरियाणा योगदान देता है, दिल्ली योगदान नहीं देता है। यूपी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के साथ मेट्रो के लिए सहयोग करता है, दिल्ली की राज्य सरकार नहीं करती है। रैपिड रेल के लिए दिल्ली भारत सरकार को सहयोग नहीं करती, जबकि यूपी का सबसे ज्यादा पार्ट था। यूपी ने 32,000 करोड़ रुपए के उस पूरे प्रोजेक्ट में अपना पूरा शेयर दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना योगदान देने से वो भागती रही। तो किसी भी अच्छे कार्य में, किसी भी सकारात्मक पहल में देश के लिए उपयोगी, जनता के लिए उपयोगी किसी भी प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी का कोई सहयोग नहीं मिलता है। और आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का दुष्परिणाम हमें यमुना जैसी हमारी पौराणिक नदी जो आस्था की प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में जिस पावन नदी के तट पर सबके सामने आई थी, उस पावन नदी को एक गंदे नाले के रूप में बहते हुए हम लोग मथुरा वृंदावन में देख सकते हैं।
वो कहते हैं आप भी तो साफ कर सकते हैं मथुरा के पास यमुना को। हम तो मथुरा के बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और इसी का परिणाम है कि वही यमुना जी जब प्रयागराज में आती है तो अविरल और निर्मल होती है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही कार्य है जो आज प्रयागराज में आपको अविरल और निर्मल गंगा देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप 10 घंटे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं देते, क्या जवाब देंगे? वो तो आकर के देखे ना उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में उनके जो पार्टनर रहे हैं यहां 2012 से 17 तक, मुझे लगता है उस समय का सपना उनको याद आ रहा होगा, क्योंकि सब उत्तर प्रदेश में 3 से 4 घंटे बिजली मिलती थी। 3 जिलों में बिजली मिलती थी, बाकी में और जगह बिजली नहीं मिलती थी। आज 3 जिले कौन से? 3 जिले हैं, सब हर व्यक्ति जानता है कौन ऐसे वीवीआईपी जिले थे, बाकी और जगह नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय को 20 से 22 घंटे की बिजली मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से हमारी सरकार दे रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,20,000 जो गांव थे और मजरे थे, वहां पे विद्युतीकरण का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आने के बाद पहली बार वहां पे उपलब्ध करवाया। लगभग 1.25 करोड़ लोगों को बिजली के फ्री कनेक्शन भी हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाए। तो ये सब काम तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। लेकिन मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया है। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी का क्षेत्र है, यह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार में। वहां की सुविधा और वहां पर उपलब्ध होने वाली बिजली को छोड़ दें तो शेष दिल्ली की स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा बिजली ट्रिप करती है अन्य बाहरी दिल्ली में, जितने में आप पूरी दिल्ली के अंदर एनडीएमसी के एरिया के बाहर आप चले जाइए, गंदगी का ढेर है। सड़कें पता ही नहीं लगती हैं कि सड़क है या गड्ढा है। सीवर सड़कों पे बह रहा है कि आज दिल्ली के लोगों को बसने के लिए नोएडा आना पड़ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी पे लोग करके फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वहां बस रहे हैं। और मैं इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि आकर के देखें ना, आज के दिन पे जिस दिल्ली में 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार या उनके सहयोगी वहां जिस दिल्ली में राज कर रहे हैं, उस दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूपी के एनसीआर से सटे हुए जनपदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आप देख लें। और की बात तो बाद में करना, पहले इसको वे लोग देख लेना। जमीन आसमान का अंतर उनको नजर आएगा, क्या स्वच्छता को लेकर के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्या सुविधाओं को लेकर के। आखिर 17 के पहले इससे बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश था जो आज उत्तर प्रदेश में है।